हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो अभी राजस्थान हाई कोर्ट में जो रीट प्रकरण चल रहा है उसकी खंडपीठ में उसके जो विवादित प्रश्न है वो प्रूफ सहित बताऊंगा। वो आज सारे इसमें मैं बताने वाला हूं। वो प्रश्न कौन कौन से हैं उसका ऑथेंटिक प्रूफ है और उसके आधार पर मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और इसमें रीट के पद भी बढ़ाए जा सकते हैं। देखिए, अभी जो मांग चल रही थी उसके अकॉर्डिंग 50,000 हो सकते हैं या फिर नई रीट की वैकेंसी निकाली जा सकती है। और ये कोर्ट जो प्रकरण है इसमें कुल 15 क्वेश्चन है, जिसमें लेवल 2 के 8 क्वेश्चन है और लेवल 1 के 7 प्रश्न हैं। वो कौन कौन से प्रश्न हैं वो सारे मैं प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा हमारे पास प्रूफ जो कि कोर्ट में लगाया गया था। कौन कौन से प्रश्न हैं, किस प्रकार की उस पर आपत्ति लगाई गई है, वो सारे मैं इसमें बताने वाला हूँ। देखिए, ये 100% रिजल्ट पुनः जारी किया जाएगा और ये जो प्रूफ लगाए गए हैं सारे ऑथेंटिक इसके साथ प्रूफ अटैच किए गए हैं। रिजल्ट पुनः जारी किया जाएगा। मार्क्स में काफ़ी अंतर आने वाला है। तो चलिए जानते हैं प्रश्न कौन कौन से हैं। देखिए, ये लेवल 2 के केस जो एल सीरीज का जो पेपर है उसके क्वेश्चन आंसर है। एल सीरीज के प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, 19, 46, 51, 103, 104, 117 और 135। ये क्वेश्चन है L2 के जिन पे ऑब्जेक्शन लगाया गया है, जिनमें 2 प्रश्न मनोविज्ञान के हैं, हिंदी के 2 प्रश्न है 46 और 51, और सोशल साइंस के जो सोशल स्टडीज़ है उसके 4 प्रश्न है। यानी कुल 8 प्रश्न है जिन पर ये आपत्ति लगाई गई है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ है और कोर्ट में जो लगाए गए उसकी एक तरह से ये मंगाई हुई कॉपी है। उसमें जो प्रश्न है कौन कौन से डिलीट की मांग की गई और कौन से प्रश्नों में ऑप्शन चेंज होंगे, ये सारे ये जो लगाई गई है आपत्ति उसके अकॉर्डिंग ये मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो मनोविज्ञान में लगाए गए थे क्वेश्चन नंबर 5 और 19। पहले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए, वीडियो ज़रूर थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो आप पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें जो प्रथम जो आंसर की जारी की गई थी उसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन सही था और जो फाइनल आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग भी डी ऑप्शन सही है। लेकिन जो पिटिशनर जिसने याचिका दायर की है, जिसने ऑब्जेक्शन लगाया, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इसमें राइट होना चाहिए। तो ये प्रश्न कौन सा है, तो चलिए जानते हैं ये प्रश्न। यहाँ हम बात कर रहे हैं एल सीरीज वाला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। देखिए, हो सकता है क्वालिटी आपको थोड़ी ठीक नहीं लग रही हो लेकिन आप पूरा देखें। सारी चीज़ें ये ऑथेंटिक प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ। 5वां प्रश्न है, ये हमारे पास कॉपी आ गई है, उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। कौन सी क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज होंगे या डिलीट की मांग की गई उस अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स भी जोड़ सकते हैं। 5वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। जो आंसर की आई थी फर्स्ट आंसर की, उसके अकॉर्डिंग इसका जो सही उत्तर वो माना गया था वो ऑप्शन डी माना गया था। फाइनल आंसर की में भी इसको डी माना गया था आपत्ति लगाने के बावजूद। जबकि जो याचिका करता है उसके द्वारा मांग की गई कि इसका प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। इसका प्रूफ भी कोर्ट में अवेलेबल करा दिया गया है और नेक्स्ट सुनवाई में उसके बारे में फैसला भी हो जाएगा। तो इसमें याचिकाकर्ता के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होना चाहिए। तो ये ऑप्शन इसमें बदल सकता है। ये था पहला प्रश्न। अब जानते हैं बाकी के और प्रश्न कौन से हैं, तो जानते हैं। अभी हमने बात की प्रश्न नंबर 5 की, जिसमें डी ऑप्शन सही माना गया था, जबकि याचिकाकर्ता के अनुसार ऑप्शन ए इसका राइट होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19, जिसका कि बी ऑप्शन आंसर की के अकॉर्डिंग सही माना गया है और याचिकाकर्ता के अनुसार उसका सी ऑप्शन होना चाहिए। तो ये प्रश्न कौन सा है देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 19, जिसके अनुसार जो आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग इसका बी ऑप्शन इसका राइट माना गया है, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है इसका ऑप्शन सी राइट होना चाहिए। तो याचिकाकर्ता द्वारा सी ऑप्शन को राइट मानने के लिए मांग की गई है और इसका प्रूफ दिया गया है। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अब जानते हैं बाकी के और प्रश्न। ये भी हमने बात की थी मनोविज्ञान वाले प्रश्न की। अब हम बात करने जा रहे हैं हिंदी लैंग्वेज की। हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 51 यानी 46 और 51 की बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्वेश्चन नंबर 46। देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें आंसर की के अनुसार सी ऑप्शन सही माना गया है, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि ये इस प्रश्न को डिलीट किया जाना चाहिए, शुड बी डिलीटेड, इसको डिलीट किया जाना
चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो याचिकाकर्ता का कहना है कि ये प्रश्न डिलीट होने चाहिए, क्योंकि ये चारों ही जो रचना शिक्षण है उसके उद्देश्य नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट किया जाना चाहिए। तो ये 46वें प्रश्न को डिलीट करने की मांग की गई है। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 हिंदी लैंग्वेज में फर्स्ट आंसर की आई थी तब इसका ऑप्शन डी माना गया था, फाइनल आंसर की में इसको बी माना गया था। तो याचिकाकर्ता का कहना है कि इसका राइट जो ऑप्शन है आंसर है वो ऑप्शन डी ही होगा, जो पहली बार जारी किया गया था। तो 51वां प्रश्न कौन सा है जानते हैं। ये 51वां जो प्रश्न है हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत, इसमें देखिएगा, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है। तो जब प्रथम बार आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग इसको सही माना गया था, ऑप्शन जो है डी को सही माना गया था, लेकिन फाइनल आंसर की में इसका आंसर मान लिया गया ऑप्शन बी, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो याचिकाकर्ता के द्वारा इसमें डी ऑप्शन को राइट होने की मांग की जा रही है। और ये जो कि कक्षा 8th का जो चैप्टर है अपराजित वाला कोई चैप्टर है, वहाँ से इसका प्रूफ भी है, सेम टू सेम है। तो ये प्रश्न में डी की मांग की गई है। तो हिंदी का ये दूसरा प्रश्न देखा। अब जानते हैं एसएस के बाकी के चारों जो प्रश्न हैं वो प्रश्न जानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एसएस जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, 103, 104, 117 और 115 वाले 135, ये 4 प्रश्न हैं। तो चारों प्रश्नों के बारे में जानते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं और क्या मांग की गई है। तो एसएस के 4 प्रश्न हैं, 4 में से 3 को डिलीट करने की मांग की गई है। 3 प्रश्नों को डिलीट करने की मांग की गई है। वो प्रश्न है डिलीट वाले 103, 104 और 135। ये जो प्रश्न है वो एल सीरीज वाले हैं, ध्यान रखें। तो इन प्रश्नों को डिलीट करने की मांग की गई है। और क्वेश्चन नंबर जो 117 है उसमें बी ऑप्शन राइट माना गया है, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि इसका सही ऑप्शन होगा सी, इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ये चारों प्रश्न कौन कौन से हैं वो प्रश्न देख लेते हैं एक बार। ये रहा हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103। अब ये क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था। तो याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि ये प्रश्न डिलीट होना चाहिए, तो इस प्रश्न को डिलीट करने की मांग की जा रही है। और जो कि इसका राइट ऑप्शन है बी, गोपाल सिंह खरवा को माना गया है, जबकि याचिकाकर्ता इसको डिलीट कराना चाह रहा है। तो इस प्रश्न का भी प्रूफ शायद उनके पास होगा, तो ये प्रश्न भी डिलीट हो सकता है। इस प्रकार आप अपने प्रश्नों को मिला सकते हैं कि कौन से प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, किसमें ऑप्शन चेंज हो रहे हैं, और अपने मार्क्स भी जोड़ सकते हैं, यानी रिजल्ट पुनः आने की पूरी संभावना है। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। ये हमारे पास प्रश्न नंबर 104 जो महाराणा प्रताप वाला है, कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। इसका जो राइट आंसर माना गया ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें 1, 2, 3, 5 यानी कि 4 को छोड़कर 4 और 6 को छोड़कर सारे ही चंदावल दस्ते में माने गए थे। और याचिकाकर्ता का कहना है कि ये प्रश्न डिलीट होने लायक है। ये प्रूफ लगाया होगा 12वीं कक्षा की जो पुस्तक है हिस्ट्री की, उसमें ये प्रूफ भी है, तो वहाँ से इसको डिलीट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये प्रश्न डिलीट होने की पूरी संभावना है। अब अगले वाला जो क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाता है प्रश्न नंबर 135। जांस्कर नदी का उपयोग सिंचाई और विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है। तो आंसर की के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर माना गया ऑप्शन सी, लद्दाख, जबकि याचिकाकर्ता के अनुसार इसको डिलीट किया जाना चाहिए। तो ये प्रश्न डिलीट हो सकता है। सारे प्रूफ उन्होंने अवेलेबल कराए हैं, जो बोर्ड की पुस्तकें हैं वहाँ से अवेलेबल कराए हैं, तो ये प्रश्न डिलीट हो सकता है। अब लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ हमने बात की थी एसएस के, ये जो प्रश्न है तीनों ही प्रश्न हमने देख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। आंसर की के अकॉर्डिंग बी इसका ऑप्शन सही माना गया, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि इसका ऑप्शन सी राइट होना चाहिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 117 कौन सा है। ये प्रश्न नंबर 117 आपको दिख रहा होगा क्लियर। ये प्रश्न है, भारतीय संविधान के जिस सूची में कृषि और सिंचाई को सम्मिलित किया गया है वह है, कौन सी सूची जिसमें शामिल किया गया है। तो इसका जो आंसर की के अकॉर्डिंग जो माना गया वो बी ऑप्शन इसका सही माना गया है, राज्य सूची।
और जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि ये जो कृषि और सिंचाई है ये समवर्ती सूची का विषय है, तो इसको सही माना जाना चाहिए। तो याचिकाकर्ता के अनुसार इसका ऑप्शन चेंज होना चाहिए। अब कोर्ट क्या मानती है वो सारा डिसाइड करेगा और उसके आधार पर ही इन आंसरों के, जिसमें आंसर का जो ऑप्शन चेंज होना है या फिर बोनस मिलना है, जो भी है, अब वो कोर्ट के परिणाम पर ही डिसाइड करेगा। ये जो 8 प्रश्न थे मेरे पास ऑथेंटिक जानकारी थी और ये 8 प्रश्न ही है, इसके सारे मेरे पास प्रूफ है, तो आप मिला सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज होंगे या किसी में बोनस मिलेगा। जो रिजल्ट है उसमें उतार चढ़ाव होने की पूरी संभावना है और रीट के जो पद है वो भी बढ़ाकर 31,000 से 50,000 किए जा सकते हैं। कल ही मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री की घोषणा उनको द्वारा की गई थी, भाषण में कहा था उन्होंने, और इसके साथ ही नई रीट की जो विज्ञप्ति है वो भी जारी की जा सकती है या पद बढ़ाकर 50,000 किए जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो लाइक करना ना भूलें, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जैसे कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी मैं आपको सूचना प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।